किसी भी जॉब में ट्रेनिंग का जो फेज़ होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और यदि आप बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे भी जो ट्रेनिंग पीरियड है वो बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा लर्निंग हमें मिलती है। हम बहुत अच्छे दोस्त बनाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि आप नेटवर्किंग करने के लिए आपके पास बहुत अच्छा स्पेस होता है। हम सब बहुत अलग अलग जगह से एक साथ आते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने। और आपको ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम कर रहे होते हो तो आपको एक अच्छे दोस्तों की एक ग्रुप की ज़रूरत होती है। और ये ग्रुप आपका तभी बन सकता है जब हम लोग बहुत लंबे समय एक साथ रहें। और ये जो ट्रेनिंग फेज़ है उसका मेन मकसद यही होता है कि आप आराम से साथ में रहें लोगों के साथ और आप एक अच्छा नेटवर्क अच्छा ग्रुप बना सकें। तो यदि आपको कभी भी कभी काम पड़े तो मुझे पता हो कि मेरा इस शहर में ये दोस्त है या इस शहर में मेरा ये दोस्त काम करता है, तो वहाँ से आप उस नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हो। और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ट्रेनिंग की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ट्रेनिंग का एक फ़िक्स पीरियड होता है, तो वो 14-15 दिन के लिए आपको बुलाया जाता है और आपको वहाँ पे ही रहना होता है। वहीं पर आपका रहना खाना सब कुछ उसी ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रेनिंग सेंटर है वहीं होता है। और ट्रेनिंग सेंटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छा होता है, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर एसबीआई की बात करें तो एसबीआई का खुद का अपना बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ रहने खाने की भी सुविधाएं सारी उपलब्ध होती हैं। बहुत सारे बैंक हैं जिनके पास रहने के लिए स्पेस नहीं होता, तो वह क्या करते हैं कि किसी 3 स्टार होटल के साथ टाई अप कर लिए और वहाँ से वो आपको एक स्पेस दे देते हैं कि आपके लिए रूम बुक हो गया 15 दिन के लिए, आपको वहीं रहना है और वहाँ से आपको ट्रेनिंग करना है और फिर वापस उस रूम में जाके रहना है। तो रहने खाने के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए बैंक सोच लेगा। तो रहने खाने का तो टेंशन खत्म। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमें समझ लेनी चाहिए कि ट्रेनिंग फेज़ में हमें बहुत सारे क्लासेस भी करने होते हैं। तो आपको क्लासेस को उस क्लासेस में हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि कैसे कैसे इस कोई इस काम के लिए कौन कौन से रूल्स हैं, इस रूल के लिए क्या क्या कंप्लायंस है, इस कंप्लायंस को कैसे फॉलो करना है। इसके अलावा आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या चीज़ें के बारे में हमें समझना है, कैसे कैसे फ्रॉड्स हो सकते हैं, कैसे कैसे फ्रॉड्स को रोका जा सकता है, या क्या क्या किस बहुत सारे केस स्टडीज़ को भी बताया जाता है कि केस स्टडीज़ में क्या क्या हुआ, इस केस में ऐसा, इस सेक्टर में इस बैंक ने ऐसा किया, इस ब्रांच में ऐसा हुआ। तो आपको वो बहुत ही एक लर्निंग फेज़ होता है। शाम के वक्त आप फ्री होते हो तो आप शाम में अपने दोस्तों के साथ घूमने भी बाहर जा सकते हो, आप आराम से घूमने जा सकते हो कहीं भी। ट्रेनिंग सेंटर में इंडोर और आउटडोर गेम्स के लिए भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है, तो आप चाहें तो बीच में जाके वहाँ पे खेल भी सकते हैं शाम के समय। यदि मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बैडमिंटन खेलना काफ़ी पसंद है, तो मैं वहाँ पे बहुत देर बैडमिंटन खेलता था हर शाम मैं अपने दोस्त के साथ। ट्रेनिंग सेंटर में मेन फंक्शन हमारा यही होता है कि आप वहाँ पे कैसे रह रहे हो, कैसे अपने दोस्त बना रहे हो। हम लोग कैसे घूमने भी बाहर बहुत बार जाते थे, फिल्म देखने भी आप जा सकते हो शाम के वक्त। तो आपका जो टाइम है वही है कि 9-10 बजे आपका क्लास स्टार्ट हुआ एंड 4-5 बजे तक आपका ख़त्म हो गया। बीच में आपको लंच ब्रेक टी ब्रेक के लिए स्पेस टाइम मिलता है और उसके लिए आपके पास थोड़ा सा टाइम है। आपके पास जो सुबह में आपके पास थोड़ा टाइम रहता है और शाम के वक्त आपके पास टाइम होता है। इसके अलावा कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो बहुत तरह के स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। इस तरह का जो 14-15 दिन है बहुत ही हैपनिंग होता है, चिल होता है। और आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बहुत अच्छी मेमोरीज़ के साथ आप वहाँ से निकलोगे और आप बहुत अच्छे दोस्तों के साथ आप वहाँ से निकलोगे जो आपको लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेंगे। और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके बहुत अच्छे दोस्त बने रहे इस सेक्टर में, इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो जब भी आपको किसी दोस्त की ज़रूरत हो तो आपको पता हो कि आप मुझे किसे कॉल करना है।